हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं हमें इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू एक्वेरियस। Okay, we have Five of Wands in reverse. We have the High Priestess in reverse. Then we have Death in reverse. Then we have Ten of Pentacles. We have the Wheel of Fortune in reverse. Then we have Ace of Cups in reverse. The Devil in reverse. Okay, Aquarius. ओके, आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रही है तो ऊपर जैसे हर बार की तरह होता है, नेबर्स कुछ इधर उधर कुछ तो कर रहे हैं, खिसका रहे हैं कुछ तो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है। आई एम सो सॉरी, इस वजह से मैं इस टाइमिंग पे ना रिकॉर्ड ही नहीं करती वीडियो। खैर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट नॉइस। खैर, रीडिंग पे आते हैं। एक्वेरियस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए खास करके। अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो देन मुझे ऐसा लग रहा है वो स्ट्रगल एंड हो रहा है। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, एक बात समझिएगा एक्वेरियस, दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, बट एक बात समझने की कोशिश करिए मेरे। डिसरिस्पेक्ट करना कोई भी चीज़ को बहुत बुरी बात होती है। ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं है बट जिसके लिए भी है, एक बात को समझिए कि कोई भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करना बहुत गंदी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप नहीं मानते मैनिफेस्टेशन को या फिर ये जिस भी चीज़ के लिए एंजल्स कह रहे हैं आपको डिसरिस्पेक्ट करना बंद करिए। तो समझने की कोशिश करिए, अगर आप कोई चीज़ को नहीं मानते हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप अगर आप मानते नहीं हो तो आपको कोई हक भी नहीं है उस चीज़ को जज करने का, राइट। जज तब करते हैं, समझिए मेरी बात को, अगर आप मैनिफेस्टेशन को जज कर रहे हो या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बोल रहे हो या फिर आप यूनिवर्स के बारे में बोल रहे हो या फिर आप टैरो रीडिंग्स के बारे में बोल रहे हो या फिर किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हो कि अरे ये व्यक्ति तो सही ही नहीं था, इसने झूठ बोला वगैरह, कुछ भी आप ऐसा बोल रहे हो और अगर मैं ऐसा कुछ है ही नहीं सच में, तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, डिसरिस्पेक्ट करना बुरी बात क्यों होती है। देखो, एक तो फर्स्ट बात है कि आप जानते नहीं हो चीज़ को। जैसे अगर आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, रीडिंग्स पे इतना कुछ आता है, मैंने कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। देखिए, आपने कभी भी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यूनिवर्स मेरे लिए कभी फेवर में वर्क नहीं करते, तो आप ऐसा सोच क्यों रहे हो कि आपके फेवर में यूनिवर्स वर्क करेंगे? बताओ। देखो, ये वो चीज़ होती है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 2 मिनट मेडिटेशन करी और आपको उसका फल मिल जाना चाहिए 100 साल मेडिटेशन करने वाले के जैसा, राइट। ऐसा नहीं होता। एक चीज़ होती है, जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर आप मैनिफेस्ट भी कुछ कर रहे हो तो जितना ज़्यादा इस चीज़ में आप पुराने होते जाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ होगी कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 दिन में कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। या फिर ये जिस भी चीज़ को लेकर के आप जज कर रहे हो और बोल रहे हो कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बेसिकली चलो जज करो ठीक है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना सबसे बुरी बात होती है। तो अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो कोई चीज़ को, कोई चीज़ के बारे में, देन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा समझिए, ठीक है। और जो चीज़ को आप जानते ही नहीं हो पर्सनली, उस चीज़ को झूठ कहना है, या फिर जिस चीज़ को आपने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, या फिर जिस चीज़ को आपने आज तक देखा ही नहीं है, अगर आप उस चीज़ के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो दैन दैट्स वेरी बैड। आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर बहुत आपको एक समझ होनी चाहिए, आप बहुत बड़े हो और आपको ये बात समझ आनी चाहिए एक्वेरियस, कि ये जिस भी चीज़ को लेकर के आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब एक होता है ना कि समझ होनी चाहिए इंसान को, कि एक तो पहली बात होती है कि जब आप बड़े होते हो तो आपको धीरे धीरे करके नॉलेज आ जाती है, समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना है और कौन सी चीज़ों को हमें जज नहीं करना, कौन सी चीज़ों को हमें बोलना ही नहीं जिन चीज़ों के बारे में, राइट। लेकिन आपको समझ नहीं आता, आप हर चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हो इक्वली, और ये चीज़ बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ रखिए अपने अंदर, आप बड़े हो चुके हो, कोई बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार समझाए कोई, राइट। तो आपको समझना चाहिए, चाहे ये फिर यूनिवर्स के बारे में हो, चाहे फिर कोई भी गॉडेस के बारे में हो, चाहे फिर रिलीजन के भी बारे में क्यों ना हो। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, आप कोई नहीं होते किसी के बारे में डिसरिस्पेक्ट करने वाले या फिर किसी को झूठ या सच का टैग देने वाले, राइट। आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। अगर आपके साथ वो नहीं हुआ जो औरों के साथ हो रहा है, या फिर आपके साथ यूनिवर्स आपके फेवर में नहीं रहे, या फिर जो भी चीज़ हुई है, अगर वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ झूठ है। ये फिर गलती आप में है। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, ऐसा होता है, ठीक है। बिकॉज एक वो बात होती है, समझदारी की बात होती है कि अगर आप यूनिवर्स को ऐसा बोल रहे हो या फिर कोई भी चीज़ को बोल रहे हो, यार चलो यूनिवर्स को छोड़ो, कोई भी चीज़ को बोल रहे हो, तो खुद की समझदारी होती है कि कोई भी चीज़ में वक्त लगता है, टाइम लगता है,
ठीक है। तो उस चीज़ को समझिए, और जो भी चीज़ को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो दिल से सोचिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। और अगर आप किसी के रिलीजन के बारे में मजाक उड़ा रहे हो, या फिर किसी के कोई भी रिलीजन हो यार, रिलीजन के बारे में अगर आप कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ समझ के चलिए कि हर किसी की आस्था है, हर किसी का दिल है, हर कोई दिल से अपने भगवान को पूजता है, हर कोई दिल से अपने अपने गॉडेस को, अपने भगवान को, अपने बेसिकली कहते हैं ना कि अपने भगवान जी को मानता है, राइट। और हम कोई नहीं होते उनके आस्था को गलत कहने वाले, सही कहने वाले। हम कौन हैं एक्वेरियस, समझिए मेरी बात को। आप कौन हो, हम कौन है बोलने वाले कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वी आर लाइक नथिंग, हम कुछ नहीं है, देखिए कोई भी चीज़ को समझना है तो आपको दिल से समझना पड़ेगा। यूनिवर्स को भी अगर आप जानना चाहते हो, या फिर मैनिफेस्टेशन को भी जानना चाहते हो, तो सच्चे दिल से करोगे ना तो होगा, ठीक है। अगर आप जज करते रहोगे टाइम टू टाइम, अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हो और आप उसमें भी बोलते रहोगे कि अरे वो तो होता ही नहीं है, या फिर ये चीज़ें तो मेरे लिए वर्क करती नहीं, पता नहीं झूठ है कि सच है, तो ऐसा फिर कभी नहीं होने वाला आपके साथ, राइट। तो हम कोई नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने वाले। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना तरीका है चीज़ों को करने का। कोई कुछ बोलने वाला होता ही नहीं है। तो बेहतर है अगर आप कुछ चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो इज्जत रखो दिल में, और ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ी सी समझ रखो अपने अंदर। आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अगर आप ऐसा कर रहे हो देन ये बुरी बात है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको समझाऊं। और ये चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि समझना है तो समझो, एंड देन इट्स ओके। अगर आपको नहीं समझना तो ये आपकी चॉइस है फिर, राइट। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है समझाना, तो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। यस, फर्स्टली एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए कि अगर करेंटली आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हो तो वो स्ट्रगल एक वक्त बाद एंड होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसी चीज़ों से आप डील कर रहे हो जो चीज़ें एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं इमोशनली डैमेज कर रही है, कहीं ना कहीं परिस्थिति ख़राब है, वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब है करेंटली आपके लाइफ में। लेकिन एंजल्स आपको बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। आपको एंजल्स के ऊपर भी विश्वास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो। आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद पे यकीन है कि खुद प्रॉब्लम से लड़ लोगे तो बहुत बड़ी बात है, जाने दो। फिर दुनिया की सारी बातों को जाने तो खुद के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आप हैप्पीनेस देख सकते हो, या फिर कई लोगों से आप मिल सकते हो, पुराने लोगों से, कोई परिवार मतलब पुराने लोग, मतलब जो कहते हैं ना कि दूर के लोग, फैमिली वाले, आप उनसे मिल सकते हो। और आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि कभी कभी ना मतलब बहुत अच्छा होता है, लाइक गेट टुगेदर ना बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ आपको बहुत खुश कर देगी। कोई मोमेंट्स होंगे ऐसे जैसे इस वीक में ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पेन बॉडी मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस। मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को कुछ नेगेटिव चीज़ों को सोच करके आप पेन बॉडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बेहतर है आप नेगेटिव ना सोचो। और जो आप मैनिफेस्ट करते हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है आपका आउटकम जो मैनिफेस्ट होता है ना वो वर्स्ट होता है। जैसे अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई चीज़ में सक्सेस मैनिफेस्ट करते हो तो उसका पलट होता है आपकी लाइफ में, राइट। तो इस वजह से मैं भी आपका मैनिफेस्टेशन से विश्वास उठ गया। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जब वो औरों के साथ सही हो रही है तो आपके साथ क्यों गलत हो रही है? तरीका गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ गलती इसमें आपकी है, लेकिन तरीका इसमें गलत है। समझिए मेरी बात को, जब जहाँ पे तरीका गलत होता है ना वहाँ कभी भी चीज़ें सही से नहीं होती, राइट। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपको सिंपल सी मैं बात बताती हूँ। अब मान लीजिए ये टैरो कार्ड्स है, ठीक है। मुझे टैरो कार्ड्स रीड करने नहीं आते, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं है टैरो कार्ड शफल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे करके शफल कर लूँगी, कोई भी कार्ड निकाल लूँगी, है ना। तो क्या होगा, इससे तरीका गलत है तो क्या होगा, पलट चीज़ होगी ना, पलट चीज़। आप बताओ मुझे। तो वही सेम चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन में भी, कि अगर आप कुछ का कुछ करोगे तो ऑब्वियसली उसका आउटकम नेगेटिव ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ की वजह से स्पेसिफिकली आप पूरी सारी ही चीज़ों को जज कर दो, और उन सारे ही लोगों को जज कर दो जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है, राइट। ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी रखो कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है ना। जैसे कहते हैं हम कि जैसे हम कई लोगों को देखते हैं दुनिया में कि कई लोग बुरे हैं, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेमतलब में किसी को भी हर्ट करते हैं, राइट। तो वो एक ही स्पेस मतलब एक दो ही लोग होते हैं, या फिर कुछ ही लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। अब उसकी वजह से मैं आपको भी बोल दूँ कि आप भी उन्हीं बुरे लोगों में से हो, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो वैसे ही सेम है इन चीज़ों के साथ भी, कि जो लोग इनमें इन्वॉल्व है, या फिर अगर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के, तो सबको बुरा बनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक समझदारी अपने अंदर रखो और समझो कि कोई अगर एक चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करी है तो उसमें आपका तरीका गलत हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को भी नज़र में रखो। सारी गलती ऐसे डाल देना किसी चीज़ के ऊपर, ये गलत बात होती है, ठीक है। एस ऑफ कप्स से एंजल्स आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस। यस, यहाँ पे ट्रस्ट मेन चीज़ है। आई एम सो सॉरी, मैं लिटरली अब परेशान हो गई हूँ, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है ना इस वक्त पे। आई एम सो सॉरी, अगर आपको फिर से कोई बैकग्राउंड से नॉइस आई है तो आई एम सो सॉरी। फिर से लाइक
बहुत आवाज़ करते हैं मेरे नेबर्स। खैर, सो यस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें एक्चुअल में जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता कुछ। तो ट्रस्ट रखिए, ठीक है। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है, फिर इस बात को बहुत ही क्लियरली मैं आपको बताती हूँ। देखिए, विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि आपने बोल दिया मैं विश्वास करता हूँ, अगले पल वो चीज़ नहीं हुई तो आपका पूरा विश्वास टूट जाए और आप बोलो कि ये चीज़ होती ही नहीं है। इसको विश्वास नहीं कहते एक्वेरियस, है ना। जब भी हम कहते हैं कि हम बेसिकली विश्वास करते हैं, राइट। जब भी हम कहते हैं कि हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, राइट, तो हम दिल से विश्वास करते हैं, भले हमने जो मांगा है वो पूरा हो चाहे ना हो। उन लोगों पे कभी मत जाइए जो लोग ये बोलते हैं कि मैंने मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, ये क्योंकि मैंने ये चीज़ मांगी और वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैंने उन भगवान को पूछना छोड़ दिया, या फिर कहते हैं ना पूजा करना उनका छोड़ दिया। उन लोगों की बातों पर मत जाया करिए, ठीक है। उनको वो बस लालच से जाते हैं। असल मायने में जब आप लालच को छोड़ करके कोई चीज़ के लिए स्पेसिफिकली करोगे ना, मतलब जैसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लालच छोड़ दो कि इसका आउटकम मेरे लिए ये आएगा, इस वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ। उस काम को दिल से करो। मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको दिल से करो। ये लालच में मत आओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बस आप मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर के करो माइंड में, राइट। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। एंड आई डोंट नो, ये जो भी चीज़ है और ये जो भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है उसके ऊपर आपका पूरा ट्रस्ट नहीं है। जब ट्रस्ट नहीं होगा कोई भी चीज़ के ऊपर तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, राइट। अब जैसे टैरो है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप टैरो के ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर क्या है? फिर आपको ये लगेगा कि क्या है ये, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं फ्यूचर। यही क्वेश्चंस आएंगे जो कई लोगों ने मुझसे एक्चुअल में बोला भी है, राइट। तो जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है उनको हम ज़बरदस्ती ट्रस्ट नहीं दिला सकते, राइट। तो अगर आपको ट्रस्ट है तभी आप इन चीज़ों के ऊपर काम करिए, या फिर तभी आप इनर वर्क भी करिए, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो तभी करिए। जब ट्रस्ट ही नहीं है तो जाने दीजिए इन बातों को। आप खुद के एक्शंस के ऊपर भरोसा करिए। आप ये भरोसा करिए कि आप खुद चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो। फिर जाने दीजिए मैनिफेस्टेशन और सारी चीज़ों को। बस खुद के ऊपर फिर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। तो डेविल कहीं ना कहीं रिवर्स में आपको यही बता रहा है कि एक्चुअल में जो मीनिंग आप समझ रहे हो बात का, वो मीनिंग है ही नहीं। मतलब जिन चीज़ों का आप जो मतलब समझते हो ना, एक्चुअल में आप चीज़ों को ना मिसअंडरस्टैंड करते हो। और यही रीज़न है कि बाद में मे बी आप कुछ चीज़ों में ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपको पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में इंडिकेशंस मिल जाते हैं, राइट। और मे बी अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आने वाले होते तो ये चीज़ आपको पहले ही पता चल जाती है कि हाँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले, वो इंडिकेशंस आपको पहले ही मिल जाते हैं। लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि मुझे ये बताया नहीं है क्या कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आंखों को खुला रखा करो, थोड़ा सा अवेयर रहा करो, रियलिटी में रहा करो, थोड़ा सा अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसमें रहा करो। हर एक जो आपको साइंस मिलते हैं ना, वो हर एक साइंस आपको कुछ ना कुछ चीज़ के लिए बताते हैं, लेकिन आप उसमें से आधे से ज़्यादा साइंस को इग्नोर कर देते हो बोल के कि जैसे एंजल नंबर है तो आप बोलते हो मुझे तो डेली दिखता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो आप उसका मीनिंग भी सर्च नहीं करते, ना ही एंजल से बोलते हो कि मुझे इसके बारे में बताओ, राइट। तो आप मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डिसरिस्पेक्ट करना कोई चीज़ नहीं होती, कोई बात नहीं होती, राइट। डिसरिस्पेक्ट करना एक बेवकूफ़ी है जब आप कोई चीज़ को जानते ही नहीं हो तो, राइट। बेहतर है आप उस चीज़ को समझो। तरीका गलत होता है तभी ये चीज़ होती है, राइट। देखो आप खुद नहीं समझते, देखो आप खुद कहीं ना कहीं उन सारे साइंस को नोटिस नहीं करते। आप बोलते हो ये तो मुझे डेली बेसिस पे दिखते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। और फिर बाद में क्या नाम लगाते हो कि एंजल्स ने मुझे बताया नहीं, यूनिवर्स ने मुझे बताया नहीं, राइट। देखो आप खुद ही देखो, है ना। तो समझने की बात है। जस्ट मैं आपको ये नहीं कह रही कि मुझे मैं वही कहना चाहूँगी आपको कि खुले दिमाग से सोचा करिए हर एक चीज़ को, ठीक है। कोई भी चीज़ में लिमिटेशंस मत रखा करिए कि ये चीज़ जब कोई नहीं बता पाया है, या फिर कहते हैं ना कि कई लोग नहीं मानते, तो उन लोगों की वजह से अपने लिमिट सेट मत करिए माइंड के कि जब वो लोग नहीं मानते तो मे बी मेरे साथ भी ये चीज़ें वर्क ना करें। लिमिटेशन सेट मत करिए अपने माइंड में। जाने दीजिए, जिन लोगों के साथ नहीं हुआ, इट्स ओके। आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, राइट। मैं बस वही कहूँगी, अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है देन इट्स ओके, बट यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं खुद के एक्शंस के ऊपर बिलीव रखो। तब आप जाने तो सारी चीज़ों को, अपने एक्शंस के ऊपर बिलीव रखो, और क्या खुद कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव रखो। थैंक यू, ओके। आई एम सो सॉरी, मैं फिर से यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है एक्वेरियस। मैं सच में आई डोंट नो, इस वजह से मैं मैक्सिमम टाइम ना रात को वीडियो शूट करती हूँ। आप खुद ही देखो इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा है ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी आप लोगों को। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। खैर, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स है ना जो आपको आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे करेंटली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको रात भर नींद नहीं आ रही, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो उन चीज़ों के भी ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है एक्वेरियस। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से ही रेजोनेट करी होगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करी है प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी बोलने का मन है तो आप बोल सकते हो, वो चीज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर कुछ भी ऐसा बोलना है कि अरे आपकी बात सही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है, तो आप बोल सकते हो।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जो बोला है वो चीज़ मैंने सही बोली है। बिकॉज मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ ना एक्वेरियस, आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक लोगों को ना वो चीज़ आई डोंट नो, मतलब शायद लोग कहीं और का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालने पे बिलीव रखते हैं। शायद ऐसा ही होगा जिसकी वजह से मैं बोलती कुछ और हूँ, लोग समझते कुछ और है। मे बी मैं कई बार अपनी रीडिंग्स को खुद सुनती हूँ, और मैं जब खुद सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जैसा लोग डिफाइन कर रहे हैं मेरी बातों को, जैसा लोग बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि खुले दिमाग से मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि मैंने क्या बोला है, ईगो पे लिए बिना, तभी आपको मेरी बातें समझ आएंगी। अदरवाइज़ आपको यही लगेगा कि आपको आपके ईगो को हर्ट करेगा ना, आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ सही नहीं बोला। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई भी मेरी बात बुरी लगी है तो एक और बार सुन लीजिएगा, ठीक है। सो यस, एक्सपीरियंस यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।